नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सोयाबीन की जैविक खेती। भारत में बहुत बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती की जाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सोयाबीन की खेती करता है। आप जब रासायनिक तरीके से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और उत्पादन ले रहे हैं तो सोचिए, जब आप जैविक तरीके से इसे करेंगे तो आप कितना अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ आप कैसे जैविक खेती कर सकते हैं सोयाबीन की। बीज, बीजोपचार, रोग नियंत्रण, फसल की कटाई, तरल खाद प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर इसमें हम सारी जानकारी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सोयाबीन की जैविक खेती आप कैसे करें। तो इसकी जो तैयारी है दोस्तों, वो आपको गर्मी की गहरी जुताई लेकर ही करनी होगी, क्योंकि सोयाबीन एक बरसात की फसल है। तो इसकी तैयारी जो आपकी शुरू होगी, खेत की तैयारी, वो आपकी होगी गर्मी में। जब आप इसकी डीप गहराई से जब आप इसकी जुताई लेंगे तो उससे मिट्टी में उपस्थित जितने भी गलत फंगस, शत्रु कीट जो भी आपकी मिट्टी में उपस्थित होंगे वो सब पूरे तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो जो गर्मी की गहरी जुताई है, सबसे पहले तो आपको वो लेनी है। उसके बाद बात आती है सोयाबीन की जैविक खेती में कैसी मिट्टी ज़रूरी होती है। देखिए, सोयाबीन की खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में ले सकते हैं। बस आपकी मिट्टी का जो जैविक कार्बन लेवल है और जो मिट्टी में पानी का जो ठहराव है वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अच्छे जल निकास वाली मिट्टी और बहुत अच्छे जैविक कार्बन युक्त मिट्टी में आप सोयाबीन की खेती आराम से कर सकते हैं। फिर आपकी मिट्टी चाहे जो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मिट्टी का कार्बन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और जो जल निकास की क्षमता होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी मिट्टी की कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब बात आती है कि उन्नत किस्में। दोस्तों, कोई भी फसल हो, कोई भी फसल, सोयाबीन के अलावा भी जो भी आप फसल करते हैं, तो उसमें सिर्फ आप जब किस्म का चयन करें तो इतना ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में जलवायु के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग कौन सी किस्म का जो चलन ज़्यादा है, कौन सी किस्म आपके वातावरण के हिसाब से उचित रहेगी, उसके हिसाब से आप किस्म का चयन कीजिए। और अगर मैं बात करूं तो आपके एरिया में बारिश किस हिसाब से होती है, मानसून किस हिसाब से आता है, आप सोयाबीन में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बीज का चयन करें, किस्म का चयन करें। स्पेशली जैसे अगर आपके यहाँ पर बारिश आने कितने समय के लिए आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप 90, 100 या 110 दिन की जो किस्म होती है उसका चयन कीजिए। अगर बारिश कम है तो 90 दिनों वाली, थोड़ी बीच में है तो 100 दिनों वाली, और ज़्यादा टाइम तक बारिश अगर आपकी कंटिन्यू रहती है तो 110 दिनों वाली किस्म का आप चयन कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात की जाए तो कुछ जो फ्रीक्वेंट लोग यूज़ करते हैं जिनसे अच्छा उत्पादन मिलता है, वो अगर मैं बताऊं तो इसमें आती है आपकी पालम सोया, शिलाजीत, हरा सोया, VL सोया 2, पूसा, ऐसे बहुत सी किस्में हैं। पर डिपेंड आप पे करता है कि आप आपके क्षेत्र के हिसाब से किस किस्म का चयन करते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी किस्मों के चयन की। अब जैविक खेती में हमेशा मैं बताती हूँ आपको कि जैविक खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब हम अपना 50% तक का काम कर चुके होते हैं। तो अगर हम सोयाबीन की जैविक खेती करने के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले तो आपने गहरी जुताई ले लेनी है गर्मी की। उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए आपको समय से बिजाई करना ज़रूरी है। अगर आप समय से बिजाई करते हैं तो आप आगे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और इसके लिए आपको बारिश आने से पूर्व लगभग 10 जून तक अपना खेत पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। मॉनसून आने से पहले आपको आपका खेत पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको खेत की तैयारी के लिए लगभग 2 टन वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास उपलब्ध है तो, और अगर आपके पास गोबर का खाद उपलब्ध है तो लगभग 5 टन गोबर का सड़ा हुआ खाद अपने खेत में डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 टन वर्मी कंपोस्ट,
5 टन गोबर का सड़ा हुआ खाद। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका उपयोग कर सकते हैं खेत की तैयारी के समय। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में 100 किलो नीम खली डालना बिल्कुल भी नहीं भूलें खेत की तैयारी के समय। वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, गोबर का खाद यूज़ कर रहे हैं, दोनों में से जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में नीम खली ज़रूर डालें 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ ही जब आपके खेत में नमी बनी हुई हो उस समय आप जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोज़र, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जीवामृत खुद बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र खुद बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं आता है। 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, खेत की तैयारी के समय वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद यूज़ करना है नीम खली के साथ में। उसके बाद में जब खेत में थोड़ी नमी बनी हुई हो उस समय आपको जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है सोयाबीन की खेती में कि आप अपनी मिट्टी का अगर सॉइल टेस्ट करवा चुके हैं और उसमें फॉस्फेट की कमी बताई गई है, फॉस्फेट की कमी बताई गई है तो आपको इसकी पूर्ति करनी होगी। फॉस्फेट की कमी की पूर्ति करने के लिए रॉक फॉस्फेट आप ले लीजिए और 6 से 7 दिनों के लिए उसको वेस्ट डिकम्पोज़र में डुबोकर रख दीजिए। रॉक फॉस्फेट लेना है आपको और 6 से 7 दिनों के लिए आपको उसको वेस्ट डिकम्पोज़र में डुबो के रखना है और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है जितनी कमी आपके सॉइल टेस्टिंग में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोयाबीन की जैविक खेती में। ठीक है, अब बात आती है बीज की मात्रा तथा बीजोपचार। जैविक खेती में बीजोपचार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप बीजोपचार कर लेते हैं तो आप अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन का सेव कर चुके हैं। कैसे? बीजोपचार करने से जो मृदा जनित बीमारियां होती है या फंगस होते हैं उससे आपका बीज पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाता है। और जब आप बीजोपचार करते हैं तो आपका जो जर्मिनेशन का रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका बीज जर्मिनेट हो जाएगा अगर आपने जैविक तरीके से बीजोपचार किया है तो, और बीमारियों से भी बच जाएगा। सो बीजोपचार जो है वो कंपलसरी होता है। अब आपको बीजोपचार करना कैसे है? तो बीजोपचार के लिए आपको वेस्ट डिकम्पोज़र लेना है और वेस्ट डिकम्पोज़र में आपको सूक्ष्म जैविक तत्व बनाने हैं। इसका अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर कर लूँगी, नहीं तो मैंने इस पर आर्टिकल लिख रखा है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी कि जैविक तरीके से आप सूक्ष्म जैविक तत्व कैसे बनाएं। तो बीजोपचार के लिए हमें सूक्ष्म जैविक तत्व लेने हैं जो कि वेस्ट डिकम्पोज़र में तैयार किए हुए होंगे और बीज की मात्रा के अनुसार आपने घोल ले लिया है और उसमें लगभग 20 मिनट के लिए आपके बीजों को आपको डुबो के रख देना है। 20 मिनट के लिए आपके बीजों को आपको सूक्ष्म जैविक तत्वों के घोल में डुबो कर रख देना है। 20 मिनट बाद आप बीजों को निकालेंगे, छायादार स्थान पर सुखाएंगे और उसके बाद में आपका बीज उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है, अब बीज कितना यूज़ होता है? तो 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज आपको उपयोग करना होता है सोयाबीन की जैविक खेती में। ये तो बात हो गई आपकी बीज और बीजोपचार की। बीजोपचार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात आती है बुआई का समय तथा विधि। सोयाबीन की खेती में बुआई का जो सही समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट सही टाइम पर बोनी करें। अब अगर समय की मैं एक अप्रॉक्सीमेट बात करूं तो 15 जून से 20 जुलाई के पहले तक आपको बुआई कर देनी है। और अगर आपके पास में सिंचाई की उचित व्यवस्था है, आपके पास में प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, तो आप खेत में पलेवा देकर समय से अपनी बोनी कर दीजिए। बरसात के ऊपर डिपेंड मत रहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आपके पास में है पानी की व्यवस्था तो आप पलेवा देके और आपकी बिजाई कर दीजिए। बुआई की विधि की अगर बात की जाए तो सोयाबीन की खेती में कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई करते समय बीज की गहराई 30 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे आपका जर्मिनेशन अच्छा और जल्दी होगा। अब बात आती है तरल खाद प्रबंधन की। आपने खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक डाले हैं वो आपका 50% तक का काम कर चुके हैं, लेकिन फसल को हर अवस्था में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आपकी फसल ग्रो करती है वैसे वैसे उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो हमें हर स्टेज में
अपनी फसल को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, प्रॉपर सारी चीज़ें देना है, तभी जो हमारा उत्पादन है वो सही मात्रा में आ पाएगा। रासायनिक खेती में आप भर भर के डीएपी यूरिया डाल देते हैं, तो वो एक ही बार में सारा चीज़ें आपने डाल दिया उसमें। पर जैविक खेती में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैविक खेती में मेहनत होती है पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें समय समय पर उनको तरल खाद देनी होगी। कैसे देनी होगी, कब देनी होगी, ये मैं आपको बताती हूँ। सोयाबीन की फसल में जो खड़ी फसल है उस पर हम पोषक तत्वों का उपयोग करेंगे। यदि आप हर सप्ताह, और हर सप्ताह अगर नहीं भी कर सकते हैं तो लगभग हर 10 दिनों में अपनी खड़ी फसल पर वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे कीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, किसान भाइयों को करवाए हैं। तो जो भी मैं खाद प्रबंधन यहाँ पर आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप इन्हें करके देखिए और फिर रिजल्ट्स देखिए। तो अगर पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल है, तो हर 10 दिनों में आपको वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे अपनी खड़ी फसल पर करना ही करना है। उसके बाद में बात आती है तो वर्मी वॉश का 3 छिड़काव लेने हैं आपको पूरी फसल पे। वर्मी वॉश के 3 छिड़काव लेने हैं। कैसे लेने हैं? तो पहला आपको 15 दिन में, दूसरा आपको 30 दिन में और तीसरा आपको 45 दिन में। 15 दिन में, 30 दिन में और 45 दिनों में आपको आपकी खड़ी फसल पर वर्मी वॉश का स्प्रे करना है। कैसे करना है? 1:10 के अनुपात में आपको वर्मी वॉश और पानी लेकर स्प्रे करना है। जब पौधों में फल बनते हैं, फल आने की जो अवस्था रहती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस टाइम पे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपने जैविक सूक्ष्म तत्व बनाए थे आपको उसका फिर से स्प्रे करना है। इससे आपकी जो मिट्टी में सल्फ़र की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। आपको फल आने की अवस्था में जैविक सूक्ष्म तत्वों का स्प्रे अपनी फसल पर करना है। तो ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से तरल खाद प्रबंधन करने हैं। और अगर मिट्टी में सल्फ़र की कमी हो तो दाने बनने के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जैविक सल्फ़र का उपयोग करना है। अगर आप जैविक तरीके से सल्फ़र बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि जैविक तरीके से सल्फ़र कैसे बनाया जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको जैविक सल्फ़र बनाने की विधि विस्तार से बताएंगे। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। चूँकि ये बारिश की फसल है इसलिए इसमें सिंचाई का इतना इशू नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जब फूल आ रहे हो और फल बन रहे हो, इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि खेत में नमी बनी रहे, पानी की कमी ना हो। तो अगर आवश्यकता अनुसार देखा जाए तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज़्यादा इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि बारिश के पानी से ही पूरी पूर्ति हो जाती है। फिर भी 2 से 3 सिंचाई लगती है। खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों, जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण का सिर्फ एक ही उपाय बताया जाता है, वो है निराई गुड़ाई। जैसे ही आपकी फसल में खरपतवार दिखाई देने दे, आप समय समय पर निराई गुड़ाई करिए। निराई गुड़ाई करने के आपके 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़, आपकी फसल खरपतवार से मुक्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी भुरभुरी होने से आपके पौधों की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और जो आपका पैसा खरपतवार नियंत्रक वाले जो आप कीटनाशक यूज़ करते हैं वो तो ऑलरेडी आपका बच ही रहा है। तो आप जब भी खरपतवार नियंत्रण करें, किसी भी तरीके के केमिकल का यूज़ ना करें, निराई गुड़ाई करवाइए। लेबर लगेगा थोड़ा, नो डाउट, पर उसके जो फ़ायदे हैं वो आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। अब बात आती है कीट तथा रोग प्रबंधन। सोयाबीन की जैविक खेती में आपको रोगों के प्रति बहुत सचेत होकर काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपको रोग दिखाई देते हैं आपकी फसल में, आपको तुरंत सक्रिय हो जाना है, तुरंत उसे कंट्रोल कर लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 10 से 50% तक का नुकसान हमें फसल में हो सकता है, उत्पादन में हो सकता है। इसलिए कीट प्रबंधन के लिए आपको बहुत सचेत होकर काम करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप हर 10 दिनों में वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे अपनी फसल पर करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक कीटों के आने की जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो फसल तैयार हो रही है वो अपने आप में एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ में तैयार हो रही है, एक अच्छी रोग निरोधक क्षमता के साथ में तैयार हो रही है।
छोटे मोटे कीट या छोटे मोटे वायरस को तो यूँ झेल जाती है फिर फसल, अगर आपकी पौध मजबूत तैयार हो रही है तो। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से कीटनाशकों का, जैविक कीटनाशकों का, रासायनिक नहीं, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे कीट प्रबंधन के लिए। सोयाबीन की जैविक खेती में पत्ते खाने वाली इल्लियों, तने की मक्खी, चक्रभंग आदि का प्रकोप देखा जाता है। ये जो कीट होते हैं ये सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इनसे जो नुकसान होगा वो बहुत भारी होगा, तो इन्हें हमें तुरंत स्टॉप कर देना है। कैसे करेंगे? जैविक कीटनाशक के रूप में पूरी फसल पर 3 बार 5 पत्ती काढ़ा बनाकर आपको स्प्रे करना है। पूरी फसल पर आपको 3 बार 5 पत्ती काढ़ा बनाकर स्प्रे करना है। अगर आपको 5 पत्ती काढ़ा बनाने की विधि जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रॉपर विधि के साथ में ये काढ़ा बनाना बताएंगे। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार 1 बार दशपर्णी तथा 1 बार तीखी हरी मिर्च, लहसुन तथा अदरक की चटनी बनाकर उपयोग करना है। दोस्तों 3 बार 5 पत्ती काढ़ा बनाकर उसका उपयोग करना है। इसके बाद 1 बार आपको दशपर्णी का उपयोग करना है और 1 बार आपको तीखी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर उसका उपयोग करना है कीटनाशक के रूप में। इसके बाद आप फेरोमोन ट्रैप्स उनका यूज़ कर सकते हैं। पीले स्टिकी ट्रैप्स जो आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रैप्स में कुछ नहीं होता है, जो मादा कीट होती है उसकी गंध उसमें होती है, जिससे जो नर कीट होते हैं वो अट्रैक्ट होकर उस ट्रैप में फंस जाते हैं। जब आप उसे ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कीट इकट्ठे हो जाएंगे। इसको यूज़ करने से क्या होगा, उनकी जनसंख्या में भारी कमी आ जाएगी, जिससे आपकी फसल को जो नुकसान होने वाला होता है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है। तो आप इन ट्रैप्स का यूज़ करिए, बहुत महंगे नहीं आते, बहुत सस्ते होते हैं, 50-60 रुपये में आराम से इजीली मिल जाते, इससे भी सस्ते होते हैं अगर आप इकट्ठे लेते हैं तो आप फेरोमोन ट्रैप्स का यूज़ कीजिए, पीले स्टिकी ट्रैप्स का यूज़ कीजिए। आप प्रकाश प्रपंच का उपयोग कीजिए। अगर आपके पास में प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था नहीं की है तो देसी इलाज कीजिए। देसी इलाज कैसे करना है? ऊपर एक बल्ब लेना है, आपको टांग देना है, बल्ब के ठीक नीचे एक बर्तन रखना है, उस बर्तन में आपको निम्बोली और नीम की पत्तियां डालकर रखना है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कीट आकर उस पानी में गिर गए हैं। ये प्रकाश प्रपंच जो होता है उसका एक अल्टरनेट होता है, देसी जुगाड़ होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको आवश्यकता लगती है तो आप नीमास्त्र का उपयोग कीजिए। नीमास्त्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। स्पेशली खेतों की जो मेड़ है उनकी सफाई कीजिए। सफाई रखेंगे तो कीटों में एक कमी आ ही जाती है। उसके बाद में जब भी आप निराई गुड़ाई करते हैं, आपको जो भी पौधा रोग वाला लगता है या ऐसा लगता है इसमें कीट लगा हुआ है, तुरंत उसे निकालना है और नष्ट कर देना है, खेत से टोटली बाहर कर देना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने जो गर्मी की गहरी जुताई की थी उससे मिट्टी का तो पूरा आपका सफाई हो ही गई थी। जो भी कीट अंदर उपस्थित थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गए थे। और बाकी जो कीटनाशक मैंने आपको बताए हैं आप इनका उपयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसानों को मिल रहे हैं। आपका जो एक मोटी रकम सिर्फ रासायनिक कीटनाशक में चली जाती है वो आपकी पूरे तरीके से सेव हो जाएगी और कीटों पे नियंत्रण भी हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात होती है इसमें कि कई बार सोयाबीन की फसल ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही होती है, पर नीचे से जो कीट होते हैं वो नरम नरम पत्तियों को, तने को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमेशा ऊपर के साथ साथ फसल में नीचे भी ध्यान रखते चलिए। अगर थोड़ा भी प्रकोप दिखाई देता है तो तुरंत कीटनाशक का उपयोग करिए, बनाइए और यूज़ कीजिए। जैविक कीटनाशक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना फसल पर होता है ना किसी जीव जंतु पे होता है। तो आप इस तरीके से जैविक कीटनाशक बनाइए और सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कीजिए। अब बात आती है फसल की कटाई और पैदावार की। सोयाबीन की फसल बीज के चयन अनुसार 85 से 110 दिन की फसल होती है। जो भी बीज आपने चयन किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी फसल तैयार हो जाएगी 85 से लेकर 110 दिनों के बीच में। जब आपकी फसल के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं या आपकी फली का रंग बदलने लग जाता है तो समझ जाइए कि आपकी फसल कटने के लिए तैयार है। बस कटाई करके, गहाई करके उसको स्टोर कर लीजिए। यदि आप रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, पहली बार जैविक की तरफ मुड़ रहे हैं, तो दोस्तों स्टार्टिंग का जो पहला साल होता है उसमें निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन होता है उसका लेवल थोड़ा घटता है, उसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। आपको 15 से 20% तक का नुकसान हो सकता है।
पर आप इस नुकसान को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपके कीटनाशक का खर्चा बच गया है, आपके बीजोपचार का खर्चा बच गया है सॉरी। तो आप उस चीज़ को ऐसे ले लीजिए, पर हिम्मत मत हारिए, आगे नुकसान नहीं होगा। आप सिर्फ एक प्रॉपर वे में काम कीजिए। मैंने एक वीडियो और बनाया है कि आप कैसे जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप उसमें बताए गए सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो दूसरे साल से आपका उत्पादन फिर से बूस्ट हो जाएगा, जो नुकसान आपने बियर किया है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप सोयाबीन की इस बार जैविक खेती लें। अगर आप खेत की तैयारी कर चुके हैं, बिजाई का समय आ गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो तरल खाद प्रबंधन आपको बताया आप वो कीजिए, आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिए, पर कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सोयाबीन की जैविक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे और एक आत्मसंतुष्टि रहेगी कि मैंने इस बार अपने कस्टमर को, अपने उपभोक्ता को जहर नहीं परोसा है। दोस्तों, आपके, हमारे, आपसे जुड़े और लोगों के, सब लोगों के मिले जुले प्रयास से ही जैविक खेती संभव है, जैविक भारत संभव है। अगर हम आज इस चीज़ पर काम करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीज़ें सिखा पाएंगे। एक बार फिर से हमें प्रकृति की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सोयाबीन की फसल में कुछ कदम जैविक खेती की ओर ज़रूर बढ़ाएंगे। पूरी तरीके से नहीं तो एक हिस्सा शिफ्ट करके देखिए, खाद का प्रयोग करके देखिए, जैविक खादों का प्रयोग करके देखिए, जैविक कीटनाशक बनाकर उनका प्रयोग करके देखिए, जैविक सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करके देखिए। जो आप बाज़ार से महंगे महंगे सूक्ष्म तत्व ला के स्प्रे करते हैं ना, ये बूस्टर वो बूस्टर, कोई बूस्टर नहीं होता है। आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए, फिर आप बोलेंगे कि इसे बोलते हैं ओरिजिनल ग्रोथ बूस्टर। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे हम लोगों को उतना ज़्यादा जागरूक कर पाएंगे। किसी एक इंसान के पहल करने से कुछ भी संभव नहीं है जब तक कि सब लोग मिलजुल कर प्रयास नहीं करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।